नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एपिसोड्स में। मैं आपका अपना साथी रवि कुमार आप सभी ऑनलाइन प्रिपरेशन करने वाले सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरी लाइफ की सच्ची घटना के बारे में। आज की वीडियो का कोई मेरा ऐसा मकसद नहीं है मैं किसी का दिल दुखाऊं या किसी को कुछ ऐसी जानकारी दूं, लेकिन मेरे लाइफ से जो जुड़ी घटना है जिसमें मैंने मेरी माँ का दिल दुखाया था, उस घटना का जिक्र करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आई लव यू माँ, आप भी मेरे को सुनेंगी मुझे पूरी उम्मीद है। तो साथियों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों, हमारी जो माँ होती है ना, चाहे वो गांव की माँ हो चाहे वो शहर की माँ हो, बड़ी भोली होती है। चाहे गांव की माँ हो चाहे शहर की माँ हो, बड़ी भोली होती है। अपने बच्चों के प्रति ना, अगर उनको अपने बच्चों की थोड़ी सी खुशी में वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन उनके बच्चों के प्रति अगर उनको थोड़ा सा दुख दिखाई दे तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। तो एक ऐसी घटना मेरी लाइफ में बीती जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो का लास्ट तक देख लीजिए, आपको एक इंस्पायर करेगी मेरी वीडियो। आज की बात उन दिनों की है जब मैं हाई स्कूल में था। हाई स्कूल के बाद मैंने आईटीआई की। आईटीआई के बाद में 2015 में जब मैंने अपनी इंटर की परीक्षा दी, तो उसी समय पे यूपी पुलिस भर्ती आने की खबरें चर्चा में थी। उस समय पे मेरी उम्र समथिंग 17 साल के आसपास थी, 18 साल पूरी नहीं हुई थी। लेकिन जब भर्ती आई तो मेरी उम्र 18 साल 10 या 15 दिन एक्स्ट्रा हुई थी, यानी मैं फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो गया था। ठीक है, तो उसी समय पे क्या हुआ, 2015 जो मेरिट भर्ती थी, 2015 में मेरिट भर्ती आई। अखिलेश यादव जी की सरकार की उस समय पे मेरिट भर्ती आई, और मेरिट भर्ती में जैसे ही मेरी एज हुई तो मैंने अपना फॉर्म फिल किया। फॉर्म फिल करने के बाद में क्या हुआ, जो मेरे माता पिता थे, मेरे मम्मी पापा को एक उम्मीद हो गई कि हमारा बेटा पढ़ने में ठीक है, परसेंटेज इसकी ठीक आई है और ये मेरिट भर्ती है। तो आज तक जो हमारे परिवार में या हमारे गांव में शायद किसी ने नहीं किया उत्तर प्रदेश पुलिस में जाने के लिए, वो शायद मेरा बेटा करेगा। लेकिन उनको क्या पता था कि उनकी उम्मीदों पर पानी फिरने वाला है। मेरिट भर्ती आई, फॉर्म डाला गया, ठीक है, चलता रहा, सब कुछ ठीक चलता रहा। लेकिन भर्ती 3 साल डिले हुई। 3 साल डिले हुई, 3 नहीं 3.5 साल भर्ती डिले हुई, जो 11 जुलाई 2018 में पूरी हुई। कोर्ट का निर्णय फरवरी 2018 में आ गया था, लेकिन फरवरी 2018 और 11 जुलाई 2018 के बीच में जो मेरे साथ में घटित हुआ, मैं उसके बारे में शेयर करना चाहता हूँ। हमारे पड़ोसी जो होते हैं ना, हमारे पड़ोसी और हमारे आसपास के जो हमारे परिवेश में रह रहे होते हैं, तो उन सभी को भी ऐसा लगता है कि इनका लड़का अब आगे बढ़ने वाला है। तो सबसे पहले तो उनको विश्वास नहीं होता। जब किसी भी चीज़ को हम प्राप्त कर लेते हैं तो पहले वो मानते नहीं है, ठीक है, और जब किसी भी चीज़ को हम प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद में वो मान लेते हैं और सब आपके सामने आके एक प्रकार से नतमस्तक हो जाते हैं। ये कोई यूपी पुलिस कोई बहुत बड़ा गवर्नमेंट जॉब पद नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे लिए ये बहुत बड़ा पद है और मेरे माता पिता के लिए बहुत बड़ा पद है। तो ठीक है, तो हमारे माता पिता को सबसे पहले मैं ये बता दूं, मैं ये सब बातें आपको क्यों बता रहा हूँ, अपनी लाइफ से जुड़ी हुई बातें क्यों बता रहा हूँ। मैं वर्तमान समय में महात्मा गांधी जी की जो ऑटोबायोग्राफी है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, मैं उसको पढ़ रहा हूँ। तो महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन का वर्णन उसमें बड़े विस्तार से किया है और बड़े मार्मिक ढंग से किया है। तो मैं उन्हीं से इंस्पायर होकर मैं आपको अपनी लाइफ की घटना बता रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे माता पिता ने जो सपना देखा था कि हमारा बेटा पुलिस में जाने वाला है, लेकिन भर्ती डिले हो गई। डिले होने के बाद में बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन वापस आते हैं वीडियो में, ठीक है। 3 साल भर्ती डिले हुई। डिले होने के बाद में पता क्या होता है, जब तक आपकी नौकरी नहीं लगती तो जो पड़ोसी होते हैं, पास पड़ोसी की ताई चाची होती है ना, जो आपके पड़ोस में भी होंगे, वो एक प्रकार से ताने मारते हैं। तो वो ताने मुझको तो मारते ही थे कि कब नौकरी पर जा रहे हो, कब जा रहे हो, बस चले गए, ये तो इनका तो हो गया। लेकिन उनसे भी ज़्यादा वो मेरी माँ को मारते थे ताने, कि बस आपका बेटा तो ऐसे ही घूम रहा है, या तुम्हारा बेटा तो ऐसे ही घूम रहा है। आप और तुम तो नहीं बोलते हैं, वो और ही भाषा बोलते हैं जो गांव के पड़ोसी होते हैं, लेकिन ठीक है, कोई नहीं। तो मुझसे भी ज़्यादा ताने एक प्रकार से मेरी माँ को सुनने मिलते थे, क्योंकि मैं उस समय भी बेरोजगार था और समय के चक्कर में फंसा हुआ था, और अपनी जो प्रिपरेशन थी मैं कर रहा था। प्रिपरेशन के साथ साथ में जो उनके ताने थे मेरी माँ के लिए असहनीय होते जा रहे थे। मैं भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस था, क्योंकि भर्ती 3 नहीं 3.5 साल डिले हो गई थी। जो मैं 18 साल कुछ महीने की एज में यूपी पुलिस में सेलेक्ट हो जाता, वो मैं 21 साल की एज में जाके सेलेक्ट हो पाया। तो मेरे लिए और मेरी माता के लिए वो ताने असहनीय होते जा रहे थे। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें की जो हमको बहुत ख़राब लगती थी, अच्छी नहीं, वो
आप समझ जाओ किस तरीके की बातें या किस तरीके के ताने आपके पड़ोसी, आपके ताई चाची मारते हैं, वो आप सभी जानते होंगे। जब आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप उन सब चीज़ों को जानते होंगे। मैं ये भी मानता हूँ अपनी कहानी ठीक से नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन जो सच्चाई है मैं वो बता रहा हूँ बस। क्या हुआ, 11 जुलाई से ठीक पहले यानी 8 या 9 जुलाई को हमारा फाइनल पता चला गया कि हम इस डेट को हम जाने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले बहुत सारे तानों से प्रताड़ित होकर, बिल्कुल डिप्रेस होकर मैं अपनी मम्मा को बोला था कि आपने किसी को भी नहीं बताना है कि हम उस डेट में जा रहे हैं, उस डेट में हमारा वहाँ रिपोर्टिंग है। ठीक है, लेकिन हमारी मम्मा को जैसे ही पता चला, हमारी मम्मा, जैसे मैंने पहले कहा था ना कि थोड़ी सी खुशी में बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं, तो हमारी मम्मा ने एक्साइटेडपन में आस पड़ोस में सभी को बता दिया। लेकिन उन 3 से 4 दिनों में उन सभी ने मेरे को इतने ताने मारे, इतने ताने मारे, बस मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया और अपनी मम्मा को बोला कि मम्मा आपको मैंने मना किया था, आपने ऐसा क्यों बोल दिया उन सभी को, किसी भी काम को करने से पहले या हो जाने से पहले नहीं बताते किसी को। तो मेरी मम्मा को ऐसा लगा कि हमारा बेटा अब नौकरी लगते ही वो हमको समझा रहा है। तो हमारी मम्मा इतना डिप्रेस हुई, इतना परेशान हुई और वो बहुत ज़्यादा रोई, बहुत सारा। ठीक नौकरी से एक दिन जाने से ठीक एक दिन पहले इतना घर में हमारे दुखद माहौल बना। फिर मम्मा को संभाला, अगले दिन रिपोर्टिंग टाइम थी गाड़ी की और हम जहाँ मेरी रिपोर्टिंग टाइम थी हम वहाँ पहुँचे। तो आस पड़ोसी हमारे परिवेश वालों के तानों से प्रताड़ित होकर मेरी माँ ने उनको एक प्रकार से बताया था कि मेरा बेटा इस दिन जा रहा है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया था। मैंने अपनी मम्मा को थोड़ा सा कुछ ऐसा बोल दिया जिससे मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई, उन पड़ोसियों से भी ज़्यादा मेरी बातों से। तो कहने का मतलब यही है कि अपनी बातों से अपने माता पिता को कभी भी डिप्रेस नहीं करना। वो बेचारे बहुत भोले होते हैं, उनकी सेवा करना, हमेशा उनका सहयोग करना और अपने माता पिता की बढ़ चढ़ के सेवा करना। उनका जो एक प्रकार का कर्ज है ना हमारे ऊपर, हम उनको कभी नहीं उतार सकते। ठीक है, तो साथियों आज की वीडियो बस इतना ही। अपने पड़ोसियों से परेशान होकर जो मैंने किया अपनी माता के साथ में, वो आप कभी मत करना, चाहे आपको सक्सेस मिले या ना मिले। ठीक है, अगर आपको सफलता नहीं भी मिली तो आप अपने माँ बाप के आप वैसे ही बेटे रहोगे जैसे आप गवर्नमेंट जॉब के बाद या गवर्नमेंट जॉब से पहले हो। ठीक है, उनकी नज़रों में आप हमेशा जो थे वो ही रहोगे। ठीक है, तो अपने माँ बाप को कभी भी परेशान नहीं करना है, दुखी नहीं करना है, अपने माँ बाप की सेवा करनी है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका सहयोग एवं साथ रहा तो अगली वीडियो अपनी लाइफ से जुड़ी मैं बहुत जल्दी प्रोवाइड करवाऊंगा या रूबरू हूँ आपके सामने। तो आप सभी का सहयोग और सपोर्ट बहुत जरूरी है। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें चैनल को या ना करें वो आपकी मर्जी है। मेरी लाइफ से जुड़ी ये घटना आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक को नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।